प्रेज द लॉर्ड। मैं हूँ पास्टर रोशन वसावा। फिर से एक बार मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। जैसे कि मैंने आपको प्रोमो वीडियो में बताया था कि आने वाले दिनों में हम प्रभु की प्रार्थना इसके बारे में हम जरूरी अध्ययन करेंगे। और मैंने आपसे वादा भी किया था कि मैं ये एक ही वीडियो के अंदर ये प्रार्थना का अध्ययन आपको नहीं बताने जा रहा हूँ, कई सारे वीडियोज इसके ऊपर पूरा मैं सीरीज बनाऊंगा। और आज ये मेरा पहला वीडियो है प्रभु की प्रार्थना के ऊपर। तो बेशक आप मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस वीडियो के लिए, इस बाइबल स्टडी के लिए आप तैयार होंगे। और निश्चित रूप से ही परमेश्वर हमें इस वीडियो के द्वारा और आने वाले दिनों में जितने भी वीडियो इस प्रार्थना के ऊपर मैं बनाने जा रहा हूँ, इससे प्रभु हमें आशीष देंगे। साथ में ही मैं आपको ये बताऊंगा कि जो ये वीडियो बना रहा हूँ इसी को मैंने ऑडियो के रूप में मैंने स्पॉटिफाई के ऊपर, मैंने पॉडकास्ट के ऊपर रखा है। आप वहाँ पे जाइए, पास्टर रोशन वसावा का पॉडकास्ट देखिए और निश्चित रूप से आपको वहाँ पे भी ऑडियो मैसेजेस आपको इसी प्रार्थना के ऊपर सुनने मिलेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं प्रभु की प्रार्थना के ऊपर। और आज ये मेरा पहला वीडियो है, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ये प्रास्ताविक रूप से मैं आपके लिए लाया हूँ। प्रभु की प्रार्थना को हम सभी जानते हैं, राइट, अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि हम किस लिए परिचित है। जब भी रविवार खत्म हो जाता है या फिर आराधना खत्म होती है, आराधना के आखिरी में हम इस प्रार्थना को हमेशा दोहराते हैं। ना केवल आराधना के आखिरी में, जब भी कोई ईसाई लोगों का कोई भी कन्वेंशन होता है या कोई भी कार्यक्रम होता है, तो उस कार्यक्रम के आखिरी में हम प्रभु की प्रार्थना को दोहराते हैं। और ये जो प्रार्थना है मैं आपके लिए पढ़ूंगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रार्थना है। और जिस पैसेजेस को मैंने आपके सामने रखा है, जिस बाइबल शास्त्र भाग को मैं आपके सामने रखने वाला हूँ इन दिनों में, वो है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 6 अध्याय और 9 से लेके 13 आयत तक। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 9 से लेके 13 आयत तक, इन वचनों के आधार पर हम बाइबल स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराइयों से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। तो ये प्रार्थना यहाँ पे लिखी गई है। ये एक संपूर्ण प्रार्थना मानी जाती है। संपूर्ण प्रार्थना इसीलिए क्योंकि जो प्रार्थना में जो अंग होने चाहिए, जो प्रार्थना के जो फैक्ट्स होने चाहिए, जो घटक होने चाहिए, या जो प्रार्थना का जो स्वभाव होना चाहिए, वे सारी बातें इस प्रार्थना में हमें दिखाई देते हैं। जैसे कि इस प्रार्थना के अंदर परमेश्वर की स्तुति की गई है, परमेश्वर का नाम लिया गया है और उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा, उसका गौरव किया गया है। साथ में ही इस प्रार्थना के अंदर परमेश्वर की इच्छा पूरी होने पाई, इसके बारे में कामना की गई है, परमेश्वर की इच्छा पूरी होने के लिए। और साथ में ही इस प्रार्थना के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम देखते हैं, वो है इस प्रार्थना के अंदर पापों की क्षमा मांगी गई है। और फिर आखिरी में सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस प्रार्थना के अंदर मनुष्य की आवश्यकताएं सामने रखी गई है। तो इसलिए ये एक संपूर्ण प्रार्थना है, ये एक आदर्श प्रार्थना है, एक मॉडल प्रेयर है। और ये प्रार्थना हम दोहराते हैं, तो ये सिर्फ दोहराने का विषय नहीं है। मुझे लगता है कि हमें इस प्रार्थना का अध्ययन अच्छी रीति से करना चाहिए कि परमेश्वर जब ये प्रार्थना हमारे सामने उसके वचनों के द्वारा रखे हैं, जब यीशु मसीह ने ये प्रार्थना हमें सिखाई है, तो निश्चित रूप से इस प्रार्थना के हर शब्द के जरिए परमेश्वर हमसे कुछ आत्मिक रीति से बातें करना चाहता है। आज मैं प्रार्थना की गहराइयों में नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन प्रास्ताविक रूप में इस प्रार्थना को मैं प्रास्ताविक रूप में इस प्रार्थना की पृष्ठभूमि को समझाने की मैं आपको कोशिश करूंगा। तो उसके बाद हम अगले वीडियो से इस प्रार्थना को हम अध्ययन करेंगे। आज हम इसकी पृष्ठभूमि को हम समझ लेंगे। तो मैं आपके सामने कुछ बात रखूंगा कि ये प्रार्थना का उल्लेख कहाँ पे किया है। ये जो प्रार्थना मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, इसका उल्लेख कहाँ पे किया है। तो यदि आप बाइबल के नए नियम के अंदर देखेंगे तो 2 सुसमाचारों के अंदर इस प्रार्थना का उल्लेख किया गया है। सबसे पहला सुसमाचार है मत्ती रचित सुसमाचार, जो कि 6 अध्याय में इस प्रार्थना का उल्लेख किया है। यीशु मसीह जब पहाड़ी के ऊपर जब प्रवचन दे रहे थे, तो वहां पे बहुत ही सारे महत्वपूर्ण विषयों को यीशु मसीह ने सिखाया है। और उन्हीं विषयों को सिखाते हुए यीशु मसीह ने इस प्रार्थना का जिक्र किया है। तो यहाँ पे पहाड़ी के ऊपर का जो उपदेश है, वहां पे यीशु मसीह ने इस प्रार्थना को बताया है, मत्ती का 6 अध्याय 9 से 13 में। दूसरा उल्लेख नए नियम में लूका रचित सुसमाचार में किया गया है।
लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 1 से लेके 4 पदों में यही प्रार्थना को वहां पे यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया है। लेकिन वहां पे बैकग्राउंड, वहां का संदर्भ अलग है। कैसे कि यहाँ पे यीशु मसीह ने पहाड़ी मत्ती में जब हम देखते हैं तो पहाड़ी के ऊपर जब यीशु मसीह ने उपदेश दिया तब ये प्रार्थना को बताया है। लेकिन लूका की सेटिंग्स अलग है, उसकी परिस्थितियां अलग है। लूका में यीशु मसीह एक जगह पे प्रार्थना कर रहे थे और जब वो प्रार्थना करके उठे तो उसके चेलों ने उससे पूछा कि हमें प्रार्थना करना सिखा, राइट। तो वहां पे डिमांड किया गया है, वहां पे प्रार्थना सिखाने के लिए कहा गया है। उसके शिष्यों ने, उसके चेलों ने यीशु मसीह को कहा और पूछा। तब यीशु मसीह ने शिक्षा के रूप में अपने चेलों को ये प्रार्थना बताई गई है। यीशु मसीह ने प्रार्थना अपने चेलों को सिखाई है। तो ये दोनों वर्णन यदि हम देखते हैं, ये दोनों वर्णनों को यदि देखते हैं, मत्ती का वर्णन प्रभु की प्रार्थना के लिए और लूका का वर्णन जो 11 अध्याय में प्रभु की प्रार्थना लिखी गई है, दोनों में तफावत है, तब भेद दिखाई देते हैं। लेकिन विषय वो नहीं है। वहां के तफावत क्या है, वहां में क्या कमियां है, क्या ज्यादा है, ये महत्व नहीं है। विषय एक ही है, प्रार्थना, राइट। और तीसरा जो उल्लेख है, इसी प्रार्थना का उल्लेख, वो बाइबल में हालांकि नहीं है, लेकिन जब नया नियम लिखा गया उसके पश्चात तुरंत ही ये जो 12 प्रेरित लोग थे, ये एपोस्टल्स जो थे, वो कलीसिया में सिखाते थे। तो उनकी शिक्षा को भी एक किताब के अंदर लिख लिया गया। उसको हम कहते हैं डिडाके। उस किताब का नाम है डिडाके। तो डिडाके के 8 अध्याय में दूसरा और तीसरी आयत में इसी प्रार्थना को वहां पे दोहराया गया है। तो ये प्रार्थना मत्ती में पाई जाती है, ये प्रार्थना लूका में पाई जाती है, अन्य सुसमाचारों में नहीं है। लेकिन ये प्रार्थना नए नियम के बाद जो 12 जो प्रेरितों की जो बॉडी थी, 12 उसके बाद में ऐड किए गए वगैरह वगैरह, तो अलग बात है। लेकिन जो प्रेरितों की बॉडी थी, उस बॉडी के द्वारा, उन प्रेरितों के द्वारा जो डीडा की शिक्षा दी जाती थी और जो किताब लिखा गया डीडा की, उसके 8 अध्याय में 2 आयत में इसी प्रार्थना का जिक्र किया गया है। और उसके 8 अध्याय 3 आयत में स्पष्ट रीति से लिखा गया है कि इस प्रार्थना को आपको दिन में 3 बार दोहराना है, राइट। इस प्रार्थना को दिन में 3 बार आपको करना है, इसी डिडाकी में सिखाया गया है। तो इस तरह ये प्रार्थना का उल्लेख अलग अलग 3 जगह पे हम पाते हैं। और निश्चित रूप से क्रिश्चियनडम थ्रू, मतलब कलीसिया के इतिहास में ये प्रार्थना को बहुत ही महत्व दिया गया है, इसमें कोई भी शक नहीं है। इस प्रार्थना को क्या नाम दिए गए हैं, राइट। इस प्रार्थना के कौन से नाम दिए गए हैं? तो बेशक जैसे मैंने आपको बताया, ये प्रभु की प्रार्थना है, ये प्रभु के लॉर्ड्स प्रेयर जिसको हम बोलते हैं, लॉर्ड्स प्रेयर। तो ये 2 प्रमुख नाम दिए गए हैं। पहला नाम है प्रभु की प्रार्थना, उसको प्रभु की प्रार्थना कहा जाता है। इसीलिए इसे प्रभु की प्रार्थना कहा जाता है क्योंकि ये हमारे प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है, राइट। ये प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह ने सिखाई है, इसीलिए इसे प्रभु की प्रार्थना कही जाती है। दूसरा जो शब्द है इसके लिए, दूसरा जो नाम दिया गया है, वो नाम है, इसे चेलों की प्रार्थना कहा जाता है, डिसाइपल्स प्रेयर, चेलों की प्रार्थना। क्यों चेलों की प्रार्थना कहा जाता है? इसीलिए क्योंकि चेलों ने यीशु मसीह से कहा था कि हमें प्रार्थना करना सिखा। तो चेलों ने प्रार्थना करना सिखाने के लिए, प्रार्थना कैसे की जाए उस बात को जब यीशु मसीह से सिखाने के लिए पूछा, तब यीशु मसीह ने इस प्रार्थना को कहा है। तो इसलिए इसको डिसाइपल्स प्रेयर कहा जाता है। जैसे बाइबल के बड़े विद्वान जो प्रचारक है, जॉन मैकार्थर है, विलियम बार्कली है, ये जो प्रचारक है, ये जो पंडित लोग हैं बाइबल के, वो हमेशा इस प्रार्थना को डिसाइपल्स प्रेयर बोलते हैं। तो ये शिष्य की प्रार्थना है, चेलों की प्रार्थना है, अनुयायियों की प्रार्थना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ संडे को दोहराने की बात नहीं है। जब ये डिसाइपल्स की प्रार्थना है, यदि ये चेलों की प्रार्थना है, तो ये सिर्फ दोहराने से ये प्रार्थना खत्म नहीं रहती। लेकिन ये प्रार्थना एक चेले का जीवन कैसा होना चाहिए, यीशु मसीह का जो शिष्य है उसका जीवन में इस प्रार्थना को उतारना बहुत जरूरी है। सिर्फ मुंह से रिसाइट करना या मुंह से बोलना ही काफी नहीं है, लेकिन ये प्रार्थना एक शिष्य का जो जीवन है, उस जीवन जीने का ये तरीका है। और इसीलिए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाई है। तो ये एक मॉडल प्रेयर सिर्फ करने के लिए ही नहीं है, लेकिन ये प्रार्थना एक शिष्य अपने जीवन में जीना चाहिए। तो आज प्रभु की इच्छा है कि यदि ये प्रार्थना हम हर समय दोहराते रहते हैं, तो इस प्रार्थना को हमें जीना है, राइट। इस प्रार्थना का संदर्भ क्या है? जब मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय में इस प्रार्थना के बारे में यीशु मसीह ने बताया, तो उस 6 अध्याय में
पृष्ठभूमि या उसमें उसमें परिस्थितियां क्या थी। तो यदि आप 6 अध्याय को पहले से ध्यान से पढ़ोगे तो यीशु मसीह ने प्रार्थना के बारे में सिखाया है, राइट, प्रार्थना के बारे में सिखाया है। तो वो प्रार्थना के बारे में जब सिखा रहे थे तो उसी संदर्भ के अंदर, उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर यीशु मसीह ने इस प्रार्थना को बताया है। यीशु मसीह ने इस प्रार्थना को जब सिखाया तब उसने 2 प्रकार के लोगों को उन लोगों के सामने, 2 प्रकार के समूह को उनके सामने रखा। और यह प्रार्थना सिखाने के पूर्व यीशु ने अपने चेलों को ये 2 प्रकार के लोगों से अलग कर दिया है। ये वे 2 प्रकार के लोग कौन से उनके बारे में हमें समझना चाहिए। तो सबसे पहले लोग है, यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय पढ़ोगे तो उसके 5 वचन में कपटियों का उल्लेख किया है, कपटियों का। और उधर ही मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और 7 आयत में अन्य जातियों का उल्लेख किया है। 2 प्रकार के लोग, कपटियों का उल्लेख किया है और अन्य जाति के लोगों का उल्लेख किया है। कपटी लोग कौन थे? यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम प्रार्थना करो तो कपटियों के समान प्रार्थना मत करो। तो ये कपटी लोग कौन है? तो ये कपटी लोग यहूदी धर्मगुरु थे। हालांकि यहूदी लोग दिन में 3 बार प्रार्थना करते थे, स्टैंडर्ड उनका जो नियम था दिन में 3 बार प्रार्थना करना। तो ये जो यहूदी धर्मगुरु थे तो वे जब प्रार्थना करते थे तो उनके कपटियों, उनको हाइपोक्राइट्स क्यों कहा गया, उनको ढोंगी क्यों कहा गया? इसका रीजन ये था कि वे जब प्रार्थना करते थे तो वो पब्लिकली, मतलब लोगों के सामने आके प्रार्थना करना बहुत पसंद करते थे। वे लोग अपने आप को लोगों के सामने अधिक पेश करना चाहते थे। उतना ही नहीं, वे प्रार्थना को अपनी धार्मिकता के बारे में अन्य लोगों को बताने का जरिया मानते थे। तो इसलिए वो पब्लिक प्लेस में आते थे, ओपनली लोगों के सामने आते थे, ऊपर हाथ खड़ा करके प्रार्थना करते थे। लोगों ने देखना चाहिए परमेश्वर सुनता है कि नहीं सुनता है, उसके बारे में उन्हें कोई भी मतलब कंसर्न नहीं था, ज्यादा चिंताएं नहीं थी। वे मानते थे कि बस लोगों ने देख लिया मैं कैसे प्रार्थना कर रहा हूँ, तो वो उनके लिए काफी था। तो यीशु मसीह ने कहा इन कपटियों के समान आप प्रार्थना मत करो, राइट, कपटियों के समान प्रार्थना मत करो। और बाद में दूसरा जो यहाँ पे आप समूह है लोगों का, वो है अन्य जाति। अन्य जातियों के समान प्रार्थना मत करो, यीशु मसीह ने कहा। क्यों? क्या रीजन था कि यीशु मसीह अन्य जातियों के समान प्रार्थना मत करो ये उनको कहता है? और ये अन्य जाति के लोग कौन है? वे लोग कौन है कि जिनके जैसे प्रार्थना नहीं करने के लिए यीशु मसीह ने कहा? तो ये वे लोग थे जो यहूदी लोग नहीं थे, लेकिन यहूदी के पश्चात जो रोमी लोग थे या यूनानी लोग थे, उनके बारे में यीशु मसीह बात कर रहा है। तो ये जो अन्य जाति के लोग थे जो सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते थे, वे लोग जब भी प्रार्थना करने जाते थे तो वे सबसे पहले बलि चढ़ाते थे। अपनी मांगे अपने परमेश्वर के सामने रखने से पहले, या जिस देवता को वो मानते थे उस देवता के सामने अपनी प्रार्थना को रखने से पहले वो बलि चढ़ाया करते थे। और बलि चढ़ाने के बाद वे अपनी मन्नतें मांगते थे, अपनी प्रार्थना करते थे। तो फिर वे प्रार्थना जो थी वो कुछ अलग स्वरूप ले लेती थी। वे कुछ भी चिल्लाते थे, कुछ भी बड़बड़ करते थे। वे मानो ऐसी दशा में जाते थे कि वहां पे उनका विवेक बुद्धि कुछ भी काम नहीं करता था, वो कुछ भी बक बक करते थे। तो यीशु मसीह ने कहा आप उनके समान मत प्रार्थना करो, आप अन्य जाति लोग नहीं हो, आप अभी परमेश्वर के लोग हो। तो इसीलिए यहाँ पे 2 प्रकार के लोगों को यीशु ने अपने शिष्यों से अलग कर दिया है, विश्वासियों से अलग कर दिया है। विश्वासी अलग है जो उन पाखंडियों के समान नहीं प्रार्थना करते। विश्वासी एक अलग है जो उन अन्य जातियों के समान नहीं प्रार्थना करते। लेकिन जब भी विश्वासी लोग प्रार्थना करते हैं तो वे आत्मा से और सच्चाई से प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना जो है, इसीलिए यीशु मसीह ने कि तुम इस तरह प्रार्थना किया करो। यीशु मसीह ने सिखाया आपको उन पाखंडियों के समान नहीं प्रार्थना करना है, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को लगे अच्छे शब्द, बड़े प्रभावशाली शब्द है इस व्यक्ति के, ऐसा नहीं। तुम्हें ये शब्द की तरह ये शब्दों का इस्तेमाल करके प्रार्थना करना है। या उन अन्य जातियों के समान मत प्रार्थना करो, इन्हें पता ही नहीं कि वे क्या बड़बड़ कर रहे हैं, क्या बकबक कर रहे हैं। आपको पूरे सेंस में रह के, पूरे विवेक में रह के प्रार्थना करना है। और इसलिए यीशु मसीह ने इस प्रार्थना को सिखाया। और आज के लिए आखिरी बात मैं आपको सिखाऊंगा वो ये कि इस प्रार्थना का एक ढांचा है, राइट। ये प्रार्थना जब यीशु मसीह ने सिखाई तो उसका एक ढांचा है, उसकी एक रूपरेखा है, उसको हमको समझना है। और ये समझने के बाद हम आगे की ओर जाएंगे। तो ये प्रार्थना, हम जब प्रार्थना की बात करते हैं तो प्रार्थना में कुछ ना कुछ तो मांगते हैं हम, राइट।
परमेश्वर से कुछ ना कुछ तो मांगते हैं। तो निश्चित रूप से ये जब प्रार्थना यीशु मसीह ने सिखाई है, तो यहाँ पे कुछ विनतियां हैं, कुछ मन्नतें मांगी गई है। तो दो प्रकार की प्रार्थनाएं की गई है इस पूरी प्रभु की प्रार्थना के अंदर। ये डिसाइपल्स प्रेयर के अंदर दो प्रकार की मन्नतें रखी गई है, दो प्रकार की विनतियां, दो प्रकार की प्रार्थना की गई है, जिनको हम इस तरह उसका वर्गीकरण कर सकते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है प्रार्थना, वो है परमेश्वर के संबंध में कुछ मांगा गया है। इस प्रार्थना के अंदर परमेश्वर के संबंध में कुछ मांगा गया है। और दूसरा पार्ट है, वो है इंसान की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना की गई है। दूसरे पार्ट में इंसान की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना की गई है। तो परमेश्वर के संबंध में क्या मांगा गया है? तीन बातें परमेश्वर के संदर्भ में तीन बातें मांगी गई है। नंबर 1, यहाँ पे मांगा गया है इस प्रार्थना के अंदर परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाए। राइट, बहुत महत्वपूर्ण मांग यहाँ पे रखी गई है कि परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाए। फिर आगे नंबर 2, परमेश्वर का राज्य आए, इसलिए प्रार्थना की गई है, परमेश्वर का राज्य आना चाहिए। नंबर 3, परमेश्वर की इच्छा पृथ्वी के ऊपर पूरी हो, इसलिए प्रार्थना की गई है। तो परमेश्वर के संबंध में ये तीन विनतियों को रखा गया है। और फिर जो इंसान की आवश्यकताओं के बारे में प्रार्थना मांगी गई है, उसमें भी तीन बातें रखी गई है, तीन आवश्यकताएं, मूल आवश्यकताएं। जैसे कि रोटी मांगी गई है, शरीर के लिए शारीरिक आवश्यकताओं को रखा गया है, रोटी मांगी गई है, आज की रोटी, दिन भर की रोटी हमें दे। नंबर 2, वहां पे रखा गया है वो है क्षमा के बारे में प्रार्थना की गई है। तो ये आत्मिक आवश्यकता है कि परमेश्वर की ओर से मनुष्य को क्षमा मिले। और फिर नंबर 3, वहां पे छुटकारा, मतलब बुराइयों से बचा। वो जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, वो बुराइयों से बचना चाहता है, वो परमेश्वर से छुटकारा चाहता है। ये नैतिक आवश्यकता है कि मैं नैतिक रूप से शुद्ध रहना चाहता हूँ, मैं बुराई नहीं करना चाहता हूँ, और इसलिए वो बुराई से छुटकारा मांगता है। तो इस तरह ये प्रार्थना का ढांचा है। तो मैं निश्चित ही विश्वास करता हूँ आने वाले दिनों में जब हम इस प्रार्थना को सीखेंगे, एक एक शब्द को लेके, तो परमेश्वर आपको और मुझे आशीष देगा। और आप जरूर कमेंट करके बताएं, आप इस प्रार्थना को सीखते समय परमेश्वर आपको क्या आशीष दे रहा है और आप क्या अपेक्षाएं कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।